हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के बारे में। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्या होता है? देखो, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस इज डिफाइंड बाय एन एलिवेटेड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड PaCO2 इन द ब्लड। बेसिकली हमारे ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर होता है ना, वो जो है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन के अंदर एलिवेटेड हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। जिसकी रिजल्ट क्या देखने को मिलता है? इन डिक्रीज इन पीएच, जो कि पीएच के अंदर डिक्रीज देखने को मिलता है बिलो द नॉर्मल रेंज। जो कि नॉर्मल रेंज कितनी होती है? 7.35 से लेकर 7.45। अगर हम लोग सिंपल वर्ड्स में समझे कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्या होता है, ऐसी कंडीशन जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज हो जाए, जिसकी वजह से क्या होगा ना, रिजल्ट इन डिक्रीज पीएच, यानी कि जिसकी वजह से पीएच जो है उसके अंदर एक डिक्रीज देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये जो हमारे पास पीएच के अंदर डिक्रीज हो रहा है, ये आपको देखने को मिलता है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के डिक्रीज होने से। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इसके कॉजेज़ क्या-क्या है। कॉजेज़ की अगर हम लोग बात करें, हाइपोवेंटिलेशन, ब्रीथिंग टू स्लोली, शैलो और टू स्लो, सॉरी। बेसिकली बेसिकली यहाँ पर क्या है? ब्रीथिंग टू स्लो, शैलो एंड स्लो। ठीक है, ब्रीथिंग जो है यहाँ पर शैलो और स्लो देखने को मिलेगी, हाइपोवेंटिलेशन की वजह से जो है आपको देखने को मिल सकता है ये। इसी के अलावा लंग डिजीज़ होती है, जैसे कि कंडीशन लाइक क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, यानी कि सीओपीडी, निमोनिया और अस्थमा की कंडीशन के अंदर रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस की जो कंडीशन है, ये जो सॉरी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की जो कंडीशन है आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के बारे में, यानी कि साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। यहाँ पर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अंदर आपको कन्फ्यूजन देखने को मिलेगा पेशेंट में, लेथार्जी आपको देखने को मिलेगी, ड्राउजीनेस पेशेंट को होगा, डिस्पनिया होगा यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आपको देखने को मिलेगी। इसी के अलावा हाइपोवेंटिलेशन देखने को मिलेगा, टैकीकार्डिया यानी कि रैपिड हार्ट रेट जो है यहाँ पर वो इंक्रीज आपको देखने को मिलेगी। इसी के अलावा अर्दमियास, हेडेक, शॉक और इंक्रीज हार्ट रेट, ये सारी जो भी चीज़ें हैं आपको देखने को मिलेगी साइन एंड सिम्टम्स के अंदर। अब हम लोग बात करेंगे डायग्नोसिस की। पीएच जो है यहाँ पर वो डिक्रीज होगी 7.35 से कम। ठीक है, यानी कि जो पीएच है वो 7.35 से कम देखने को मिलेगी। इसी के अलावा यूरिन क्लोराइड लेवल हम लोग देखेंगे, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट लेवल को असेस करेंगे यहाँ पर, ईबीजी एनालिसिस करेंगे, ईसीजी यहाँ पर करेंगे, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट यहाँ पर होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 को जांचने के लिए। ठीक है, इसी के अलावा मॉनिटर करेंगे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लेवल को। ठीक है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये भी फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर ही आती है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं लास्ट मैनेजमेंट के बारे में कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन के अंदर क्या मैनेजमेंट देंगे। सो ट्रीट प्राइमरी कंडीशन कॉजिंग हाइपोवेंटिलेशन, हाइपोवेंटिलेशन को यहाँ पर ट्रीट करेंगे, ऑक्सीजन थेरापी देंगे, ब्रोंकोडायलेटर्स यहाँ पर दी जाती है। ठीक है, क्योंकि कोई भी लंग डिजीज हो तो। इसी के अलावा एंटीबायोटिक्स हम लोग देते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स, वेंटिलेटरी सपोर्ट एंड सक्शनिंग एंड प्रॉपर पोजीशन डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी यहाँ पर दी जाती है। यही था हमारा पूरा टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप चाहो तो उसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल NSG लाइब्रेरी।